लेकिन आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए ना वो है एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड का। ओके, तो कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस ज़्यादातर हमारा आता है क्लास 7, 8, 9 में, और कितनी बार +2 का भी हमारा जो पहला चैप्टर है वहाँ पे ये चीज़ हम लोग को पूछ लिया जाता है बहुत ही शॉर्ट में। तो तुम लोग को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है केमिस्ट्री में। पहले तो एलिमेंट का डेफिनेशन देखते, नहीं इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी चीज़ जो प्योर है वो प्योर सब्सटेंस है भाई, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। ठीक है, तो वो एलिमेंट और कंपाउंड में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। आ जाए टॉपिक पे, आ जाए एग्जैक्टली। तो एलिमेंट क्या है? कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। तो कोई भी चीज़ जो पहले से सिंपल फॉर्म में है और वो और सिंप्लीफाई की ही नहीं जा सकती, वो एलिमेंट है। मान लो मैं तुम्हें एक साइकिल ला के दे दूँ और मैं बोलूँ इसको काट के 2 साइकिल बना दो, तुम बोलोगे भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, एक साइकिल को 2 साइकिल काट के कैसे बनाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो एलिमेंट वो चीज़ है जिसको काट के या फिर कोई भी प्रोसेस से और सिंप्लीफाई नहीं किया अब जा सकता। फिजिकल मेथड का मतलब क्या? काट के, मार के, तोड़ के क्या हम लोग एलिमेंट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उससे छोटा एलिमेंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसलिए इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाई एनी फिजिकल मीन्स। केमिकल मीन्स क्या होता है अभी? केमिकल मीन्स का मतलब ये होता है कोई केमिकल रिएक्शन से क्या हम लोग किसी एलिमेंट को काट के और सिंपल बना सकते हैं। ऑब्वियस है नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है एटम, और वही रिएक्शन में पार्ट लेता है। और अगर एटम पार्ट ले रहा है रिएक्शन में और उससे छोटा तो हम लोग जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए कोई भी एलिमेंट को ना ही फिजिकल और ना ही केमिकल मीन से उससे छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, एलिमेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ। आ जाते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड ये होता है, अच्छा एलिमेंट का 1-2 एग्जांपल लिख लेते हैं अब पहले, अब नहीं तो बोलोगे अब भैया एग्जांपल नहीं दिया, आगे अब चले गए, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने लिख दिया है N2, Na, Mg, ये सब एलिमेंट के सिंबल्स हैं। अच्छा, सिंबल और फॉर्मूला नहीं आ रहा समझ में? ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा सिंबल है, नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वीडियो इसके ऊपर भी अपलोड किया हुआ है, आराम से जाके देख लो। तो ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ये सोडियम का सिंबल है, और ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला है। ये सब हमारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो कंपाउंड स्टार्ट फिर कर लें। कंपाउंड क्या है? कोई भी 2 या उससे ज़्यादा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया? एक एक मॉलिक्यूल ले लिया। 2 अलग अलग हमारे हैं अब यहाँ पे एलिमेंट, उनके 2 अलग अलग एटम्स हैं। दोनों को अगर मैंने किसी एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में वहाँ पे कंबाइन किया, तब जो चीज़ फॉर्म होगा ना उसको हम लोग नाम देते हैं कंपाउंड। एक और बार बता देता हूँ, तो इट इज़ अ मेथड इन विच 2 or more elements having different atoms combine together, you can say chemically, to form a new substance in a definite proportion by mass is called compound। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीज़ें मिली, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिलती हैं, तभी जाके बनता है। एक एक वर्ड को समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन मैं समझा देता हूँ। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या? मान लो मेरे को बनाना है वाटर, मैं हाइड्रोजन का एक क्वांटिटी लेके आऊँगा, ऑक्सीजन का एक और क्वांटिटी लेके आऊँगा और दोनों को एक संग रख दूंगा, क्या बन जाएगा? क्या? ऑब्वियसली वहाँ पे कंपाउंड नहीं बनेगा। तो कंपाउंड अगर बनाना है हम लोग को वहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन देना होगा उसको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक स्पेसिफिक कंडीशन देना होगा, वो कंडीशन पे दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, तब जाके वहाँ पे कंपाउंड बनेगा। और कैसे रिएक्ट करेंगे वो चीज़ तो हमारे हायर क्लास में आता है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ रिएक्शन के टाइम में रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो ना 2 फॉर्म में लिया जाता है, एक तो मास का रेशियो, एक वॉल्यूम का रेशियो। जब मैं मास का रेशियो लूँगा ना, हाइड्रोजन के बीच में वो आएगा 1:8। जब वॉल्यूम का रेशियो लूँगा वो आएगा 2:1। ठीक है, कैसे भाई? ये चीज़ हायर क्लास के लिए है थोड़ा। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, तो एक एटम का हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, 2 का कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16 AMU, 16 लिख दिया, 2:16, 1:8 ही होता है। आई थिंक सो एकदम क्लियर होगा। अच्छा, वॉल्यूम में रेशियो अगर देखें, यहाँ पे ध्यान से देखो H2O लिखा हुआ है। अच्छा, इसको बैलेंस भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा H2O ही आया, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो हमारा वॉल्यूम से रेशियो क्या आ गया? 2:1 आ गया। तो ये जब हम लोग कॉम्बिनेशन देंगे तभी जाके वहां पे कंपाउंड अब बनेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। आई होप सो कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा।